समीन, सबसे पहले तो हम आपको मिस्र के सदर अनवर सादात के कत्ल की हौलनाक दास्तान सुनाते हैं और उसके बाद 1979 में अनवर सादात का किया गया इसराइल का दौरा, जिसके कुछ दिलचस्प और कुछ शर्मनाक हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे। समीन, मिस्र में 6 अक्टूबर 1981 को जंग रमज़ान की याद में एक फ़ौजी परेड हो रही थी। उस तारीख को 1973 में इसराइल के खिलाफ होने वाली इस जंग में मिस्र अपनी कामयाबी का दावेदार था और इसीलिए उस दिन को सरकारी सतह पर मनाया जाता था। सलामी के चबूतरे पर मिस्र के सदर अनवर सादात अपने नायब हुस्नी मुबारक वजीर दिफा अबू गजाला के साथ मौजूद थे। हाजरीन में दीगर सफारतकारों के साथ इसराइल के सफ़ीर मूशे सासन भी शामिल थे। परेड के दौरान फिजा में जंगी तैयारे परवाज कर रहे थे। ज़मीन पर परेड में शामिल फौजी दस्ते सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर रहे थे। उसी दौरान परेड में फौज के आर्टिलरी यूनिट का दस्ता सलामी देते हुए गुजरा तो उसके पीछे अचानक एक फौजी ट्रक आकर रुक गया। ट्रक से 4 मुसल्लह अफराद छलांग लगा कर उतरे। सदर की सिक्योरिटी पर मामूर अफराद इस हरकत को परेड ही का हिस्सा समझे, इसलिए किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। सलामी के चबूतरे की तरफ बढ़ने वाले उन 4 फौजियों में से एक ने हैंड ग्रेनेड फेंका जो नहीं फटा। उसके बाद उसने मजीद ग्रेनेड फेंके और बाकी फौजियों ने फायरिंग शुरू कर दी। ये सब कुछ इतना अचानक और तेज़ रफ्तारी से हो रहा था कि वहाँ भगदड़ मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। सदर अनवर सादात अपनी जगह पर खड़े हैरानी और परेशानी के आलम में ये सब मंजर देख रहे थे कि इतने में हुसैन अब्बास नामी फौजी ने स्नाइपर से अनवर सादात की गर्दन और सीने का निशाना लिया। अनवर सादात ज़मीन पर गिर पड़े और इतनी देर में एक और हमला आवर अब्दुल हमीद ने भी अपनी राइफल की सभी गोलियां सादात की जानिब फायर कर दी। बादअज़ां खून में लथपथ अनवर सादात को हेलीकॉप्टर की मदद से मादी मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की गई, लेकिन वो जाँबर न हो सके। कैप्टन खालिद उस रोज़ अनवर सादात पर इस हमले की क़यादत कर रहा था। हमला आवरों को मौका पर ही गिरफ्तार किया गया और बाद-ए-अज़ां उन्हें सज़ाए मौत भी दी गई थी। समीना, अनवर सादात का दौरा इसराइल, जिनमें कुछ शर्मनाक और कुछ दिलचस्प वाक़यात का जिक्र करते हैं। आज से तकरीबन 45 बरस पहले 19 नवंबर 1978 को उस वक्त के मिस्री सदर अनवर सादात के दौरा बैतुल मक़दस के दौरान कहरा और तेल अबीब के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात का आगाज़ हुआ। वहाँ सादात के इस दौरे से वाबस्ता बाज़ ऐसे दिलचस्प वाक़यात भी शामिल हैं जो उनकी हिस्स लतीफ़ का भी वाज़ेह सबूत हैं। मरहूम मिस्री सदर के दौरा इसराइल के मौका पर पेश आने वाले बाज़ वाक़यात को अलअरेबिया.नेट ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है। दिलचस्प होने के साथ बाज़ हैरानकुन और कदरे शर्मसार करने वाले वाक़यात भी शामिल हैं। उनमें से एक दिलचस्प वाक़या अनवर सादात के हवाई जहाज़ से तल अबीब आमद और उनके इस्तकबाल के मौका पर पेश आया। हवाई अड्डे पर अनवर सादात के इस्तकबाल के लिए साबिक वज़ीर आज़म मिसेस गोल्डा मेयर भी मौजूद थीं। अनवर सादात ने सबके साथ मुसाफिया किया। मिसेस मेयर से मुस्करा कर मिले और कहने लगे, मोहतरमा, क्या आपको पता है कि मिस्र में लोग आपको क्या समझते हैं? इस सवाल पर उनके चेहरे पर हैरत और इस्ताजाब के मिले जुले तासुरात ज़ाहिर हुए। उन्होंने पूछा, जनाब सदर, मिस्र में लोग मेरे बारे में क्या समझते हैं? तो अनवर सादात ने जवाब दिया, लोग आपको लानती मर्द ख्याल करते हैं। गोल्डा मेयर कुछ लम्हे चुप रहीं और अचानक खामोशी तोड़ कर बोली, सदर मोहतरम, मैं इसे भी लोगों की तरफ से अपनी तारीफ़ ही समझूंगी। इस पर अनवर सादात और दीगर हाजरीन भी खिलखिलाकर हंसे। उसके बाद अनवर सादात ने दीगर मेज़बानों के साथ भी हाथ मिलाया। अगले रोज़ शाम के वक्त अनवर सादात ने इसराइली पार्लिमान से खिताब किया। उसके बाद इसराइली वज़ीर आज़म गोल्डा मेयर ने भी तकरीर की। उन्होंने कहा कि मैं एक बूढ़ी औरत हूँ। मैं आज के इस पुरमसर्रत दिन की ख्वाहिशमंद थी। आज का दिन इसराइल और उसके पड़ोसियों के दरमियान अमन का दिन है। इस पर अनवर सादात मुस्कराए। मिसेस मेयर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि जनाब सदर, आप हमेशा मुझे बूढ़ी औरत कहते थे। आज आप भी मेरी तरफ से बूढ़े हो चुके हैं। इस मौका पर मैं आपको नए पोते की मुबारकबाद पेश करती हूँ। ये मेरी तरफ से आपके लिए इस मौके की मुनासबत से एक तोहफा है। उस रोज़ अनवर सादात एक नए पोते के दादा बने थे।
समीन, हम आपको ये बताते चलें कि अनवर सादात एक हादसे के नतीजे में मिस्र के सदर बने थे। 28 सितंबर 1970 को दिल का दौरा पड़ने से अरब दुनिया और मिस्र में मकबूलियत रखने वाले सदर जमाल अब्दुल नासिर की अचानक मौत के बाद उन्होंने इक़्तिदार संभाला था। जबकि जमाल अब्दुल नासिर 1952 में मिस्र में बादशाहत का तख्ता उलटकर इक़्तिदार में आए थे। जमाल अब्दुल नासिर की सवाने उम्री लिखने वालों के मुताबिक इसराइल के ख़िलाफ़ जंग में नाकामी के बाद उनकी सेहत मुसलसल गिरना शुरू हो गई थी और उन्हें 1969 में जब दिल का दौरा पड़ा तो उन्होंने अनवर सादात को अपना नायब बना दिया था। पीस मेकर के उन्वान से इसराइली वज़ीर आज़म हैंगन और सादात की सवाने लिखने वाले हैथर विंग्स ने लिखा है कि सादात जो तनाज़ात ख़त्म करना चाहते थे उनकी झलक उनके जनाजे में भी नज़र आई। सादात के जनाजे में अमेरिका के 3 साबिक सदूर, बरतानवी शहज़ादा चार्ल्स और इसराइल के वज़ीर आज़म मेनाहम बेगन तो शरीक हुए, लेकिन सूडान और सोमालिया के सिवा किसी अरब मुल्क का कोई रहनुमा शरीक नहीं हुआ। सादात की बेवा जहान सादात ने तज़ियत के लिए आने वाले अरब रहनुमाओं से जनाजे में अदम शिरकत की वजह पूछी तो उनका कहना था कि जहां मनाम बैंगन हूँ वहां हम कैसे आ सकते थे। समीन, आप भी इस वीडियो के बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा।